अनलीश योर इम्यूनिटी के इस 5वें लेक्चर में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रॉब्लम्स इन सर्वाइकल। सर्वाइकल माने गले के पीछे सर्वाइकल पेन वी हैव एंड हाउ टू ट्रीट इट। इट इज जस्ट ऑन द थंब साइड इन नेक के पीछे सर्वाइकल पोर्शन है, C1 to C7 यहां पर आता है और यहाँ पर हमको प्रेशर डालना है और हमको मेथी पट्टी लगानी है। देन विल गेट रिलीफ इन सर्वाइकल पेन। देन वी डिस्कस अबाउट द लंग्स पोर्शन। जो आजकल कोरोना में लंग्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है एंड इट अटैक्स ऑन द लंग्स। लंग्स आर लोकेटेड इन करस्पॉन्डेड इन आवर हैंड हियर in just below the neck. These are two lungs, left and right here. We have to give a pressure here. Pressure देंगे, यहाँ पर अगर मेथी लगाएंगे या मैग्नेट लगाएंगे, then we will get a desired effect. Then we also discuss about heart problems. Heart यानी कम धड़कन, दिल धड़कता है तो हम जिंदा रहते हैं, तो दिल का धड़कना कम या ज्यादा, इसमें हार्ट ये इन बिटवीन, हार्ट उसके लंग्स के बीच में आता है, यहाँ पर आता है ये, और यहाँ पर प्रेशर देके हम अपने हार्ट को भी, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है या हार्ट की वो हो रहा है तो उसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय गिविंग इट एक्यूट प्रेशर। एंड देन वी आल्सो टच्ड ऑन लिवर पार्ट। वी वर पास थ्रू द लिवर। आज हम लिवर के बारे में मेन डिस्कस करेंगे। लिवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है और ये आमतौर पे नाभि के ऊपर है, ऑन द राइट साइड, अपर एब्डोमेन यहाँ पर है, और ये करीब 2 kg का होता है और इसको हम बॉडी की केमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इट इज ए सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी आफ्टर स्किन एंड इट इज ऑन द राइट साइड। तो इसमें इसका फंक्शन जो होता है मेनली ये करीब 500 फंक्शन करता है। इट इज वन ऑफ द मेन ऑर्गन, बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और इसमें करीब 1000 से ज्यादा बायोकेमिकल्स को ये प्रोसेस करता है। यानी वट एवर हार्मफुल केमिकल्स और केमिकल्स कम इन द बॉडी, इट इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय लिवर। एलोपैथी में जिस तरह हम लोग मेडिसिन लेते हैं या केमिकल्स को लेते हैं थ्रू मेडिसिन, उस तरह लेते हैं, तब हमारी बॉडी में डिजायर इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर लिवर में वही सारे केमिकल्स लिवर प्रोसेस करता है, बनाता है, और हम लोग इसमें प्रेशर देके, लिवर में प्रेशर देकर, उसके करस्पॉन्डेंस में प्रेशर देकर हम लोग डिजायर्ड इफेक्ट करते हैं बॉडी में। लिवर का मेन काम ये है, बाइल जूस को बनाता है ये, और ये बाइल जूस जो है डाइजेशन में काम आते हैं। ये सेग्रीगेट करता है जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हमारे हैं। इट इज सॉर्ट ऑफ बॉडीगार्ड इट इनसाइड। जो हमारे बॉडी में जो भी हार्मफुल केमिकल्स आते हैं उनको सेग्रीगेट करना, अलग करना, वापस करना, ये उसका काम है। ये हमारी बॉडी में एनर्जी लाता है, बिकॉज इट रिक्वायर्स, ये ग्लूकोज ब्लड में छोड़ता है, जिससे हमारी बॉडी में समय समय पे एनर्जी आती रहती है। ये आमतौर पे अमीनो एसिड्स को भी प्रोटीन में चेंज करता है जब बॉडी में जरूरत पड़ती है उसकी है। अगर हमारी बॉडी में बाइल जूसेस कम हो जाएं तो उससे हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, एंड एसिड से फिर ज्यादा बॉडी में नेगेटिव इंपैक्ट्स होने लगते हैं। अगर हम लिवर को हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए लिवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, और लिवर, उससे हमको पता चलता है कि हमारी लिवर की पोजीशन क्या है। अगर हमें प्रॉब्लम देखी जाए लिवर की, तो लिवर की प्रॉब्लम के लिए नॉर्मली इट इज हेपेटाइटिस B और C होता है। इससे पीलिया या जॉन्डिस भी हमारी बॉडी में होता है, और आजकल फैटी लिवर तो बहुत कॉमन हो गया है। बॉडी में लिवर की प्रॉब्लम होने से बॉडी में लिवर सिरोसिस भी होता है, यानी एक तरह से लिवर में फोड़ा सा हो जाता है। कई बार लिवर एनलार्जमेंट हो जाता है, यानी फैटी लिवर बनता है, एनलार्जमेंट होता है, उससे भी समस्या आती है, और लिवर में स्टोन भी पाया गया है। ये सारी समस्याओं को ट्रीट करने के लिए पहले हम देख तो लें कि लिवर है कहां पर बॉडी में। देखिए यहाँ पर अब देखा जाए तो लिवर ये है, इट इज सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल हियर। ये ट्रायंगल है जो लिवर में है किनारे में। ये राइट साइड की बॉडी में आप होता है, इसीलिए हाथ में देखा जाए तो हाथ में यहाँ पर इट इज सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल। सी द ट्रायंगल हियर, ग्रीन ट्रायंगल, ये है लिवर हमारी बॉडी में। ये करस्पॉन्डेंस है हाथ में लिवर का। एक्चुअल लिवर यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर होता है, ये लिवर है,
और लिवर के साथ में ये छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, ये गॉल ब्लैडर है, ये लिवर है और ये गॉल ब्लैडर है। तो लिवर को हमको, क्योंकि लिवर में अधिकतर गैसेस होती हैं, फ्यूम्स होते हैं, एसिड होता है, एसिडिटी होती है, एसिड होता है, और ये एक लेबोरेटरी है जहां बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। इसलिए उसको कूल डाउन करने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह हाथ रखेंगे, तो इस तरह यहाँ पर हमें ग्रीन कलर लगाना है। इट विल पेसिफाई, इट विल कूल डाउन द केमिकल्स, और ये हमारे उसके लिए काफी फायदा होता है। इसके अलावा अगर लिवर में यहाँ ग्रीन कलर लगा दिया हमने, तो इससे हमारे जो, इससे एक तो ग्रीन कलर लगाने से पहले हमें यहाँ पर प्रेशर दें, हमसे प्रेशर दें, चाहे जिम्मी से दें, चाहे रॉड से दें, चाहे हाथ से दें, ये लिवर में, उसके बाद हमें पॉइंट लगाना है। अगर लिवर के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हम लिवर 3 कहते हैं, वो एक्चुअली लिवर मेरिडियन पे स्थित है। मेरिडियन मीन्स एनर्जी पाथ, एनर्जी मीन्स ऊर्जा पथ। हमारी बॉडी में इस तरह के 12 ऊर्जा पथ हैं और 2 कंट्रोलिंग मेरिडियंस हैं या ऊर्जा पथ हैं। ये लिवर मेरिडियन जो हमारा स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है, देखिए मिडिल फिंगर में, पाम साइड में, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होके ये देखिए यहाँ से शुरू होता है लिवर 1, फिर लिवर 2, लिवर 3, इस तरह। ये देखिए इस साइड में, इस साइड में ये देखिएगा, ये जहाँ पर ब्लैक जब लगा है, ये लिवर 3 है पॉइंट हमारा। ये लिवर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में हम लोग अगर स्टिमुलेट करेंगे, मैग्नेट लगाएंगे या मेथी लगाएंगे, तो इससे हमको क्या है, लिवर को पावर मिलती है। इट गिव्स पावर टू लिवर। और लिवर में कोई भी एलर्जी हो, एलर्जी को ये ट्रीटमेंट करता है। और कई बार ये जो क्रैम्प्स हो जाते हैं, बॉडी में क्रैम्प्स होते हैं, उस क्रैम्प की वजह भी लिवर की प्रॉब्लम ही होती है, लिवर की प्रॉब्लम ही होती है। तो हम उसमें लिवर की प्रॉब्लम करते हैं। एक बात और कि ये कंट्रोल करता है बीपी को, बीपी को कंट्रोल करता है। लिवर सिरोसिस जब होते हैं उसके काम में भी ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। इट इज कॉल्ड लिवर 3। इट इज इन बिटवीन दिस टॉप एंड हियर, यानी पहले फ्लिंज में ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ से लाइन जा रही है। दिस इज द लिवर पॉइंट गोइंग स्ट्रेट। तो ये लिवर में इन बिटवीन है, टॉप के और बॉटम में। ये लिवर 3 पॉइंट है। यहाँ स्टिमुलेट करना है, उसके बाद मैग्नेट लगा दो या मेथी लगा दो या कोई भी दाना लगा दो, ये बहुत अच्छा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा लिवर 8 होता है। लिवर 8 पॉइंट हमारे बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो जाए तो वो कमी पूरी करता है। और ये कई बार बॉडी में कंटिन्यूसली वेट लॉस हो रहा है, यानी वेट कम होता जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर लिवर की प्रॉब्लम है। इसलिए ये लिवर को, ये पॉइंट है, लिवर को स्ट्रेंथन करता है, उसके मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। और बहुत बड़ा ये लिवर 8 का पॉइंट है। ये लिवर 8 इज हियर इन सेकंड जॉइंट। देखिए लिवर का जो जो जाता है मेरिडियन, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर सीधा जाता है, फिर यहाँ जाके यहाँ टेढ़ा होकर फिर बीच में आ जाता है। देन हियर इट इज इन द सेकंड जॉइंट इन बिटवीन, सीधा लाइन खींचे तो सेकंड जॉइंट में यहाँ पर ये लिवर 8 है। और लिवर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर लिवर। एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट जिसको हम, है तो वो स्टमक में, इसको स्टमक 45 कहते हैं। स्टमक 45 ये पॉइंट है, ये है यांग साइड में, यांग साइड में यानी पीछे की तरफ है, और ये इस तरफ को है। इससे हम लिवर, ये जो है इसे हम स्टमक 45 कहते हैं। लेकिन ये लिवर पे भी बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि लिवर में अगर एब्सेस हो जाए, लिवर में फोड़ा हो जाए, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। यहाँ पर है तो स्टमक की है, लेकिन इट अफेक्ट्स द लिवर ऑल्सो। उसके बाद हम चलते हैं आगे, गॉल ब्लैडर की बात करते हैं। जो गॉल ब्लैडर मैंने बताया था लिवर के साथ ही अटैच है, ये गॉल ब्लैडर यहाँ पर अटैच है, बीचों बीच यहाँ पर अटैच है। तो लिवर में आमतौर पे ये पियर शेप है, यानी नाशपाती की तरह होता है, और ये कनेक्टेड टू लिवर होता है। ये भी अपर राइट साइड में ही होता है बॉडी में। इसका मुंह जो है खुला रहता है ऊपर से, नाशपाती की तरह होता है, मुंह ऊपर से खुला रहता है। ये बाइल जूसेस को इकट्ठा करता है। इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ बाइल जूसेस, यानी जो लिवर बाइल जूस बनाता है वो लिवर स्टोरेज का काम करता है। गॉल ब्लैडर करता है। इसके फंक्शन क्या क्या है? इसके फंक्शन ये है, ये आमतौर पे बाइल जूस को रिलीज करता है फूड के साथ, ताकि वो डाइजेस्टिव बन जाए, अच्छी तरह हो डाइजेस्ट हो जाए, उसका डाइजेशन, जूसेस अच्छे उसके निकल जाएं। और उसके लिए जैसे हम लोग यूज करते हैं, कई बार खाने में हम लोग सोडा यूज करते हैं, तो सोडा का काम क्या है? नंबर 1 उसको खाने को पकाता है,
नंबर 2, जब हम खा लेंगे तो उसको पाचन क्रिया में सहयोग करता है। उसी तरह ये बाइल जूसेस हमारे बॉडी में पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं, सेम करते हैं, यानी पचाने के लिए ये लोग काम करते हैं। ये आमतौर पे बाइल जूसेस को ये हम कभी हमारे शरीर में फैट्स होते हैं, फैट को भी डाइजेस्ट करने में, या एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी ये काम आते हैं, बाइल जूसेस काम आते हैं। और ये आमतौर पे इस गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी स्टोर होता है। जब ये हार्डन अप हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन बन जाता है और ये गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम करता है। यानी अगर गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए सबसे पहले पता क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। सबसे पहले इसमें अगर गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है तो हेडेक होती है, कई बार स्टोन का, गॉल ब्लैडर स्टोन का भयंकर दर्द होता है, ये लंबे लंबे टाइम तक दर्द रहता है। उसके बाद कई बार फेशियल में पेन होने लगता है, या कान में, नाक में पेन हो रहा है, समस्याएं आ रही हैं, वो भी इसकी वजह से। ये कई बार बॉडी में क्रैम्प्स हो जाते हैं, इसकी वजह भी गॉल ब्लैडर होता है। और अधिकतर कई बार ठंड लगती है, आपको एनर्जी कम होती है, चल नहीं पाते आप, या लड़खड़ाने लगते हैं, तो वो भी समस्या गॉल ब्लैडर की ही होती है। पैर ठीक से नहीं पड़ते हैं, कई बार बहुत ज्यादा गहरी हम सांस लेते हैं, वहां पर भी प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर की होती है। कई बार हम लोग उठ तो जाते हैं पर आंखें नहीं खुल रही हमारी, उस स्थिति में भी गॉल ब्लैडर की समस्या है। गॉल ब्लैडर के टॉक्सिन्स बनते हैं, उसी टॉक्सिन या चर्बी से आमतौर पे ये स्टोन बनते हैं। और इससे करने के लिए, तो इसके लिए करना क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? गॉल ब्लैडर स्टोन को गॉल ब्लैडर के करस्पॉन्डेंस में हमें दबाना है। पहले देखिए बताया था आपको, ये बताया था मैंने, लिवर के ऊपर यहाँ पर गॉल ब्लैडर है, बीचों बीच यहाँ पर गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर को हमको दबाना है। हम चीज को दबाएं, इससे गॉल ब्लैडर को दबाएं, और दबाने के बाद हम इसमें यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर दबा दिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गॉल ब्लैडर के जो ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, इसको बोलते हैं GB20, गॉल ब्लैडर 20। गॉल ब्लैडर 20 आमतौर पर अपने अंगूठे में होता है, बैक साइड में, इस तरह देखिए, ये गॉल ब्लैडर इधर होता है, गॉल ब्लैडर 20, क्योंकि गॉल ब्लैडर मरेडियन जो हमारी आती है यहाँ से पास होकर जाती है, यानी देखिए अंदर की तरफ नाखून के टुवर्ड इनसाइड, इट इज नॉट इन बिटवीन, यहाँ से इस तरफ को है, ये पॉइंट है गॉल ब्लैडर 20। गॉल ब्लैडर 20 से नॉर्मली अगर हमारी साइट भी डिफेक्टिव हो गई है, यानी आंखों में दिखाई देने में प्रॉब्लम होता है, या हियरिंग प्रॉब्लम हो गई है, कैपेसिटी टू हियर अगर कम हो गई है, या हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है, या सर्दी बहुत लग रही है आपको, या हियरिंग की प्रॉब्लम है, उसके बाद अगर बॉडी कभी पैरालाइज हो जाती है, या आईज में कभी आपके रेडिशनेस आ जाता है, रेड हो जाती हैं आईज, आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आने लगते हैं, या कई बार मिर्गी या एपिलेप्सी होती है, ऐसे केस में भी ये बहुत फायदेमंद होता है, ये काफी हेल्प करता है। आंखें कई बार बंद हो जाए, या नींद ना आती हो, कई बार रात भर नींद नहीं आती, कई बार भूख भी नहीं लगती है, वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, अपच हो जाता है। और गॉल ब्लैडर स्टोन जो है, ये तो समस्या है ही है। कई बार गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम होने से कंसंट्रेशन में भी फर्क पड़ता है, एनीमिया में पड़ता है, और बहुत आलस आने लगता है। ऐसे केस में भी इसका मतलब है गॉल ब्लैडर हैज टू बी ट्रीटेड। गॉल ब्लैडर ट्रीटमेंट करने के लिए पहले दवाइए, और यहाँ पर अब जाकर एक हम मैग्नेट लगा सकते हैं, या मैग्नेट लगा सकते हैं, इसको हम लोग क्लस्टर मैग्नेट कहते हैं, यानी मैनी स्टार मैग्नेट्स। क्लस्टर मैग्नेट यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, जस्ट जहां पर गॉल ब्लैडर का पॉइंट है, यहाँ पर लगा लेंगे और थोड़ा इसको दबाएंगे, तो देखेंगे हमको गॉल ब्लैडर में इस तरह लगेगा, गॉल ब्लैडर में जहां पर है वहां पर लगेगा, उससे हमको गॉल ब्लैडर में काफी रिलीफ मिलता है हमको। आइए जाने अब स्टमक के बारे में जाने। स्टमक माने अमाशय, अमाशय माने पेट बोलते हैं उसको, उदर भी बोलते हैं। ये आमतौर पे हमारे लेफ्ट साइड में है, नाभि के ऊपर है, लेफ्ट साइड में है, ये डायफ्राम के नीचे है, डायफ्राम के नीचे है। ये अटैच है आइसोफेगस से, यानी हमारे आइसोफेगस में अन्न नली के साथ ये अटैच है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, और इससे आमतौर पे कोई भी हम खाना खाते हैं तो 4 घंटे हमारे पेट में रहता है। यहाँ इसमें बाइल जूसेस भी मिलते हैं, इसमें एसिड भी मिलता है जो बॉडी जो बनाता है हमारा
जो ट्रंक बनाता है या स्टमक हमारा एसिड बनाता है वो भी मिलता है। उसे लुब्धी तरह का बना देता है, भोजन को बनाता है ये। और ये बाय डाइजेस्टिव जूस होने से ये डाइजेशन में काफी फायदेमंद रहता है और इस तरह ये स्लगरी या लुब्धी जैसे बनाता है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट ये अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट तो है ही, ये आमतौर पे एक मशूक जो टाइप का होता है, जैसे पानी डालने के लिए पहले यूज करते थे मोशक बशक जैसे, उस तरह का होता है। ये आमतौर पे हाथ में देखें तो हाथ में ये करस्पॉन्डेंट देखिए यहाँ पर है, बीच में ये स्टमक है, ये एक तरह से एस टाइप का बना हुआ है। ये हाथ में देखिए जाए, देखिए ये एस टाइप का बना हुआ है, ये काला, ये है स्टमक। ये स्टमक इधर भी है, इसमें देखा जाए तो ये वाला एस टाइप का बना हुआ है, ये स्टमक है। और स्टमक में एक इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम मेनली स्टमक करता है। हमें करना क्या है, क्योंकि होता है कि स्टमक की प्रॉब्लम होने से और प्रॉब्लम से कई बार भोजन में स्वाद भी नहीं आता है, भूख नहीं लग रही, गैसेस की प्रॉब्लम हो रही, गैस बहुत बन रही है, कई बार भूख बहुत ज्यादा लग रही है, कमजोरी आ रही है, कई बार ऐंठन होता है यानी क्रैम्प्स हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन और कब्ज तो होता ही है, अक्सर प्रॉब्लम रहती है कॉन्स्टिपेशन। कई बार डायरिया हो जाता है आपको, कई बार जॉइंट पेन का प्रॉब्लम रहता है, गम्स में प्रॉब्लम रहती है और डकार कई बार बहुत आते हैं, ये भी अगर है। कई बार लिप्स स्वेलिंग हो जाता है इनमें, और गम्स में कई बार दांत भी हमारे कच्चे हो जाते हैं, बार बार टूटने लगते हैं हमारे दांत। ऐसे केस में हमें स्टमक के करस्पॉन्डेंस में यहाँ पर ब्लैक कलर लगाना है। ब्लैक कलर लगाएंगे, पहले प्रेशर दीजिए, उसके बाद ब्लैक कलर। ये बीचों भी इस तरह शुरू होता है, इस तरह शुरू होकर एक तरह से बनता है, एस का टाइप है। ये हमारा उसके लिए, स्टमक के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसके लिए हम लोग पहले ट्रीटमेंट करते हैं स्टमक 45 जो बताया था मैंने पहले आपको कि स्टमक हमने लिवर में यूज किया था, ये वाला स्टमक 45। ये पेट के लिए भी, डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। जारे आपके मुंह की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी मुंह की प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा। हार्ट बर्न हो रहा है, अगर जलन हो रही है हार्ट में, उसमें भी ये होगा। अगर फेस में स्वेलिंग हो गई है, थ्रोट में स्वेलिंग हो गई है, ऐसे सारे केस में भी ये फायदा करता है। एपिटाइट, अगर भोजन को आपको भूख नहीं लगी है, यानी हंगर की प्रॉब्लम है, आप भूख नहीं लगी, उसके बावजूद अगर इसमें अगर देंगे तो आपको फायदा होगा, काफी फायदा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जिससे हम स्टमक अल्सर कहते हैं, यानी एक बार अगर करके स्टमक अल्सर हो जाए तो SP17 एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस जगह में एक SP17 पॉइंट है। ये स्टमक अल्सर का बेहतरीन पॉइंट है और ये काफी अच्छा काम करता है। मैं इसमें निशान लगा के दिखाता हूं आपको। ये जो दूसरा वाला, ये वाला पॉइंट है, ये स्टमक, ये देखिए ये स्टमक 17 है और ये आपका स्टमक अल्सर का पॉइंट है। स्टमक अल्सर का पॉइंट है, यहाँ पर आप लगा लें। या स्टमक में अगर कई बार कीड़े होते हैं, तो कीड़े माने बीच में, अगर बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं स्टमक में, तो यहाँ पर बीचों बीच में आप ब्लैक कलर लगाएंगे तो कीड़ों में भी काफी, कीड़ों के लिए ये देखिए इस तरह लगेगा। एक बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, यहाँ ब्लैक कलर लगाया बीचों बीच, ये मैंने स्टमक का पार्ट है। स्टमक में यहाँ ब्लैक लगाएंगे तो बच्चों के पेट से कीड़े भी निकल जाते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन कई बार होता है लोगों को, कॉन्स्टिपेशन होता है इस तरह। यहाँ पर ये जैसे हमने ये लगाया था स्टमक का पार्ट, इसके ऊपर ही एक स्टमक 42 पार्ट है, जॉइंट के जस्ट नीचे, जॉइंट के जस्ट नीचे यहाँ पर ST42 पॉइंट है। ये हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए कई बार बहुत फायदेमंद रहता है। अगर वृद्धावस्था में होने वाला ओल्ड एज कॉन्स्टिपेशन होगा तो उसके पॉइंट्स अलग है, उसके पॉइंट्स यहाँ पर है, आगे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, वो लंग्स मेरिडियन में है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ये दो पॉइंट्स हैं जो लंग्स मेरिडियन में, बुढ़ापे में होने वाले कॉन्स्टिपेशन के, ये दोनों पॉइंट है, बुढ़ापे में होने वाले कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट ये है। तो कॉन्स्टिपेशन भी एक समस्या आती है। उसके अलावा अगर गैस पेट में बहुत ज्यादा हो जाए, गैस बहुत ज्यादा हो जाए तो हमको यहाँ पर ब्लैक कलर लगाना है। देखिए यहाँ पर ये जो बीचों बीच लगा है, ये ब्लैक कलर लगा आपका, अगर हमें बहुत ज्यादा गैस पेट में आ रही है। या ये भी कर सकते हैं कि इस केस में स्टमक में जहां पर दबाएं, ऐसे जोर से दबाएं इस पॉइंट में,
दबाने से भी आपको गैस में काफी राहत मिलेगी, आपको फायदा मिलेगा। और आपके अगर कहीं पर खाना पचने की समस्या हो रही है, ऐसे केस में भी आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा हो रहा है और आपको जो इसमें आता हुआ। अब आते हैं तीसरा पार्ट, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम स्प्लीन कहते हैं। तो स्प्लीन माने प्लीहा। प्लीहा इज ऑल्सो ऑन द साइड ऑफ स्टमक, स्टमक के पीछे की तरफ है ये प्लीहा है, स्प्लीन है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टमक का, स्टमक का के साथ लगा हुआ अलग ऑर्गन है ये रिब्स के नीचे की तरफ रहता है, रिब्स के अंदर की तरफ रहता है ये रिब्स। इसका वेट आमतौर पे 130-140 ग्राम है, और ये स्पंज के जैसा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पंज जैसा रहता है। इसका काम ये है व्हाइट ब्लड सेल को ये बनाता है, व्हाइट ब्लड सेल बनाता है, और इन्फेक्शन अगर बॉडी में आता है उससे ये फाइट करता है। जितने भी अनहेल्दी रेड ब्लड सेल होंगे, लाल रक्त कोशिकाएं होंगी, उनको भी ये नष्ट करता है, उनको रिमूव कर देता है वहां से। उसके बाद ये इसका काम ये भी है कि ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, उसको स्टोर, इट इज स्टोरेज ऑफ ब्लड। यानी इन द केस ऑफ इमरजेंसी ये प्लीहा या स्प्लीन ब्लड सप्लाई करता है। और ये जितने ओल्ड आरबीसी होते हैं, ओल्ड रेड ब्लड सेल हैं, इनको ये रेगुलेट करता है, रिसाइकिल करता है, ताकि होता है। उसके अलावा प्लेटलेट्स कम होने पर या प्लेटलेट्स की समस्या आने पर भी स्किन ये स्प्लीन हेल्प करता है, क्योंकि ये प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड का भी स्टोर हाउस है, और ये बैक्टीरिया से फाइट करता है। एक तरह से निमोनिया वगैरह हो जाए या मेनिंजाइटिस हो जाए, ये इसकी समस्याएं हैं, स्प्लीन की समस्याएं हैं। अगर स्प्लीन कहीं से डैमेज हो जाता है तो ये रिमूव भी किया जा सकता है, यानी सर्जरी से रिमूव किया जा सकता है। और लेकिन आप इसके बिना भी आप रह सकते हो। और स्प्लीन का काम बस होता क्या है कि इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है, इम्यूनिटी यानी रिपेयरिंग, जो सेल रिपेयरिंग का काम होता है व्हाइट ब्लड सेल का या तो रेड ब्लड सेल का, उसका ये काम कम हो जाता है। पर स्प्लीन जो है आमतौर पे ये बैक्टीरिया को किल करता है। तो मेन अगर प्रॉब्लम क्या क्या होती है अगर इसको स्प्लीन में कोई गड़बड़ हो जाए, तो स्प्लीन में अगर कोई गड़बड़ होती है तो इस वजह से कई बार अपच बहुत हो जाता है, इंडाइजेशन आ जाता है। इंडाइजेशन होगा, उसमें हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगी, और स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती है। हमारी स्किन में कई समस्याएं होती हैं। कई बार मोटापा बहुत ज्यादा होता है, स्वेलिंग, जगह जगह स्वेलिंग आ जाती है। हमारे नेवी, जो हमारा नाभि है, नाभि का डिसबैलेंस हो जाता है, उससे कई और ऑर्गन्स में इसका असर पड़ता है, यानी नाभि का असंतुलन हो जाता है। उसके बाद बॉडी में कई बार इनीमिया हो जाता है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। डायबिटीज होने का भी कारण ये प्रॉब्लम है, स्प्लीन में प्रॉब्लम होने से होता है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी हो जाता है, कई बार इसकी वजह से होता है, नींद नहीं आती। और इसमें कई बार एक्जिमा होने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। अब ऐसे केस में करना क्या है? करना यह है कि स्प्लीन तीन एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है। वो स्प्लीन जो है, ये अगेन मिडिल फिंगर में, बीच वाली उंगली में, ये स्प्लीन 3 पॉइंट है। ये देखिए, ये SP3 बोलते हैं इसको, ये है। यानी यहां से लेकर सीधी लाइन खींचे तो ये बीच वाले लाइन में, इस बीचों बीच जो है, फर्स्ट फ्लिंज में बीचों बीच, फर्स्ट जॉइंट से ऊपर यहाँ पर बीचों बीच एक पॉइंट है जिसे हम स्प्लीन 3 कहते हैं। दिस इज स्प्लीन 3 पॉइंट, और ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है। ये डायबिटीज के केस में बहुत फायदेमंद है। बॉडी फ्लूइड्स अगर कम हो जाते हैं, इसमें भी ये फायदा करता है। और ये हमारे रेड ब्लड सेल को और होमोग्लोबिन को बढ़ाने में भी ये काफी काम करता है। इसके अलावा जो है, अगर स्वेलिंग हो गई स्प्लीन में, तो ऐसे केस में भी SP4 है जस्ट उससे नीचे। अगर हम यहाँ से टॉप से और यहाँ तक 5 भागों में बांट दें, तो ये तीसरा भाग है SP3, चौथा भाग SP4 है। ये SP4 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लीन अगर एनलार्जमेंट हो जाता है ना, इसको स्प्लीनोमेगाली भी कहते हैं, ये भी हो जाता है। इस केस में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर स्प्लीन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तो एक स्प्लीन 15 पॉइंट है, ये है, देखिए स्प्लीन 15 पॉइंट, यहाँ वाला, ये देखिए ये वाला पॉइंट है, स्प्लीन 15 पॉइंट है। ये स्प्लीनोमेगाली बोलते हैं, यानी
स्प्लीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ऐसे केस में भी ये स्प्लीन काफी काफी फायदेमंद होता है, काफी अच्छा होता है। होता क्या है कि स्टमक में कई बार एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है, स्टमक में एसिडिटी बढ़ने से कई बार अल्सर आ जाते हैं, अल्सर होते हैं, और ये अल्सर कई आगे चल के कई बार स्टमक कैंसर की ओर भी करते हैं। इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं OR2 पॉइंट बोलते हैं। OR2 पॉइंट इसी में है हाथ में, इसमें हम लगाएंगे तो उससे फायदा होगा। और आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में नए पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you so much. Thanks, Satish ji. Thank you. थैंक यू।